जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों आज ही 1 जनवरी 2023 और 2023 का दोस्तों आपका जो पहला एग्जाम है आपका FCI AG3 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में 1 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछेगी एक ब्रीफ एनालिसिस देखेंगे कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का कैसा पेपर रहा है। तो इससे पहले दोस्तों चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए FCI एग्जाम से जुड़ी हर पर अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लें आपका तो सिंप्लीफिकेशन से दोस्तों आपका 4 क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके बाद दोस्तों आपका मिसिंग नंबर रॉन्ग नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। इसके बाद दोस्तों आपको एक DI का क्वेश्चन आया था जो कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला पर दोस्तों आपको बनाना था। इसके बाद दोस्तों आपका मेंस्ट्रुएशन से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों आपका जो पेपर का ऑल पेपर का जो आपका लेवल था वो दोस्तों आपका मॉडरेट बताया जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा। तो चलिए कुछ जीके जीएस के प्रश्न मिले उनको देख लेते हैं ताकि जिनके आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम होना बाकी है उनके लिए बहुत ही मदद साबित हो सके। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 9। ठीक है, 9 राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इससे पहले आपका 8 था तो 8 ऑप्शन होगा तो आपका 8 सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपका ये 6 जो शास्त्रीय नृत्य है उसको दोस्तों आपका हाल ही में जोड़ा गया है। तो आप जो अब शास्त्रीय नृत्य हुआ है आपका कौन 9 हो गया है। तो भारत के संस्कृति मंत्रालय ने 6 को शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया है जो कि दोस्तों 9 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में बनाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 9। इसके अलावा दोस्तों आपका बात करेगा आपका कि शास्त्रीय नृत्य हो गई तो पूछा जाएगा शास्त्रीय भाषा कितना है। तो शास्त्रीय भाषा दोस्तों आपका 6 है। ठीक है, शास्त्रीय भाषा 6 है। शास्त्रीय नृत्य दोस्तों अब पहले 8 था, अब दोस्तों आपका 9 हो गया है। तो इसको ऑप्शन के अनुसार आप सही टिक कर लीजिएगा। चाहे अपडेट आपका ऑप्शन आया होगा तो आप कमेंट में बताइएगा 8 था कि 9 था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है दोस्तों कि पुरुष जो T20 वर्ल्ड कप 2022 है वो दोस्तों आपका किस देश में आयोजन किया गया था, किस देश के द्वारा होस्ट किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है ICC T20 फाइनल का मुकाबला दोस्तों आपको मालूम होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच हुआ था 13 नवंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जिसमें दोस्तों आपका इंग्लैंड है जो कि आपका विजेता बन गया था। तो हुआ कहां था दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। रनअप दोस्तों आपका पाकिस्तान रहा था, विजेता इंग्लैंड रहा था, भारत दोस्तों आपका सेमीफाइनल में ही छट गया था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका शुगर एक्सपोर्ट में इंडिया का रैंक आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों देश का जो प्रोडक्शन है लगातार दूसरे साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी भारत में ही पैदा होता है और दक्षिण एशिया देश चीनी देश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। ठीक है, तो दोस्तों आपका देखिएगा पहला था कि दूसरा तो ऑप्शन में बताइएगा भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी दोस्तों कहां पर पैदा होता है। तो भारत में तो आपका राइट आंसर शायद पहला ही हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका कि जहांगीर का उत्तराधिकारी पूछा गया था या शाहजहां का पूछा गया था, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो जहांगीर का उत्तराधिकारी दोस्तों आपका शाह रहेगा, शाहजहां का उत्तराधिकारी दोस्तों आपका कौन हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा जहांगीर का पूछा गया था कि औरंगजेब में पूछा गया था। ठीक है, देखिए सन 1657 में शाहजहां बहुत बीमार हो गया था, उसने अपने दादा को अपना विधिवत उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन दोस्तों आपको मालूम होगा औरंगजेब दोस्तों अपने सभी भाइयों के साथ युद्ध किया था दोस्तों और विजेता बन गया था। इसके बाद जो आपका शाहजहां का उत्तराधिकारी बना था वो दोस्तों आपका औरंगजेब भी बना था। लेकिन आपका शायद जहांगीर का पूछा गया था तो इसका शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों ऑपरेशन फ्लड से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो दुग्ध क्रांति ऑपरेशन फ्लड दोस्तों भारत की योजना है जिससे कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सकता है। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया था आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य आपसे पूछा गया था। तो ये दोस्तों आपका बहुत ही आम क्वेश्चन हो गया। ये आपका केरल सबसे साक्षरता वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार वहां का जो साक्षरता पुरुष का वो आपका 96 है और महिला का दोस्तों आपका 92.07% है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा है। तो ये दोस्तों आपका टेहरी डैम आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेहरी डैम है दोस्तों इंडिया का लार्जेस्ट डैम, इज वन ऑफ द वर्ल्ड टॉलेस्ट, इट इज ए मल्टीपर्पज रॉक एंड अर्थफिल एम्बैंकमेंट डैम नियर टेहरी इन उत्तराखंड। ठीक है, तो ये कहां पर है दोस्तों आपका उत्तराखंड में स्थित है। कौन सी नदी पर है। तो ये दोस्तों आपका भागीरथी नदी पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका हड़प्पा सभ्यता से कोई रिलेटेड करके पूछा गया था, क्वेश्चन नहीं क्लियर हो पाया है। तो आपको अगर मालूम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन इकोनॉमिस्ट नहीं, आपके पास ऑप्शन दिया गया था। मनमोहन सिंह दिया गया था, अनुराग ठाकुर दिया गया था और दोस्तों आपका अमृत सेन इस करके दिया गया था। एक दोस्तों अभिनव बनर्जी था जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव बनर्जी दोस्तों आपका इकोनॉमिस्ट नहीं रहे हैं। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन दिया गया था आपका मनमोहन सिंह, अनुराग ठाकुर और आपका जो दिया गया था वो दोस्तों आपका इकोनॉमिस्ट रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कि तुलसीदास के द्वारा जो रामचरितमानस है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो रामचरितमानस जो अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा 16वीं शताब्दी का प्रसिद्ध रचित ग्रंथ है। तो ये दोस्तों आपका अवधी भाषा राइट आंसर हो जाएगा जो कि 16वीं शताब्दी में लिखा गया है।
इस ग्रंथ को अवधि साहित्य हिंदी साहित्य की एक महान कृति भी माना जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की जो कुल आबादी है, आबादी का केवल 5.5% का घर है, क्योंकि राज्य का एक बड़ा जो प्रतिशत है वो दोस्तों आपका थार रेगिस्तान से आच्छादित है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका, वर्ल्ड वाटर डे से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो ये दोस्तों आपका तो 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि पूछा गया दोस्तों आपका, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये रॉयल बंगाल टाइगर इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द मैग्निफिकेंट टाइगर पैंथेरा टिग्रिस इज ए स्टिक एनिमल, इट इज ए थिक येलो कोट फur and the dark strips, the combination of grass, sustained agility and enormous power has earned the tiger its rightful as the national animal of India। तो ये दोस्तों आपका बाघ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, स्वच्छ सर्वेक्षण में आपका 2022 का कौन सा राज्य विजेता हुआ था? तो 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्य मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ शहर के रूप में उभरा है और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा है। तो आपका फर्स्ट पोजीशन पूछा गया था, विजेता पूछा गया था, तो आपका ये मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्य में 100 से कम में आपका त्रिपुरा सबसे स्वच्छ राज्य से उभरा है और 100 से अधिक वाला में मध्य प्रदेश से ही पूछा गया था। और झारखंड जो उत्तराखंड को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है 100 से कम वाला में। तो 100 से ज्यादा 100 से कम वाला में सबको एक बार से आप ध्यान से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि नोटबंदी से रिलेटेड कुछ शायद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नोटबंदी है वो दोस्तों आपका कब हुआ था? तो नोटबंदी की जब बात की जाएगी तो ये दोस्तों आपको मालूम होगा, इसे डिमोनेटाइजेशन भी कहते हैं। ये दोस्तों आपका 8 मार्च 2016 को हुआ था। तो आपसे डेट पूछा गया होगा या आपका ईयर पूछा होगा, तो दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। 8 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों नोटबंदी घोषणा का ऐतिहासिक फैसला था, जो कि दोस्तों पहला मौका नहीं था जब पुराने नोटों का प्रचलन को बाहर कर नोटों को जारी किया गया था। देश में सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन का फैसला किया जा चुका है। तो लेकिन दोस्तों आपका ये अगला क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि नोटबंदी में दोस्तों आपका कौन कौन सा नोट है जो कि बंद किया गया था? तो ये दोस्तों आपका 500 और 1000 ये दोनों नोटों को दोस्तों आपका बंद किया गया था। 500 का तो नया नोट आया था, लेकिन 1000 का दोस्तों नोट है जो कि आपका नहीं आया था। इसकी जगह पर दोस्तों आपका 2000 का नोट को प्रचलन में लाया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका नोटबंदी हुआ था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, सूफी से कोई रिलेटेड शायद क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन स्टूडेंट बता नहीं पाए, तो जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं सूफी से रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर से जरूर बताइएगा कि क्या क्वेश्चन आया था। इसके अलावा दोस्तों लगभग सभी जीके के प्रश्न हो गए, और भी क्वेश्चन जिस मिलेंगे उसको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पे दोस्तों नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि एफसीआई जुड़े से हर पल अपडेट दोस्तों आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।